सुबह की ठंडी हवा चुपचाप पहाड़ों की गोद से उतर रही थी। दूर कहीं अजान की धीमी आवाज हवा में गूंज रही थी। गांव के लोग अब भी नींद में थे, मगर एक झोपड़ी के बाहर एक नौजवान लड़का बैठा था, नंगे पांव, जमीन पर, आंखें बंद, होठों पर अल्लाह का जिक्र और दिल में एक अनजानी रोशनी। उसका नाम अमान था। अमान के पास न जूते थे, न अच्छे कपड़े, न दौलत, न कोई रुतबा, मगर उसके दिल में एक ऐसी गर्मी थी जो शायद किसी बादशाह के सीने में भी न हो। वह सुबह से शाम तक लोगों की सेवा करता, विधवाओं के लिए लकड़ियां काटता, यतीमों को खाना खिलाता और रात को अपने रब से बातें करता। लोग उसे पागल समझते, कोई हंसता, कोई ताना मारता, मगर अमान के चेहरे पर हमेशा सुकून होता। ख्वाब एक रात जब वह जंगल के किनारे एक पुरानी मस्जिद की छांव में सो रहा था, उसे एक सपना आया। एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, उठ ऐ अल्लाह के बंदे, तेरा वक्त आ गया है, तू शहजादी का नसीब है, जा और अपना हक ले ले। अमान चौंक कर उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर यह कोई साधारण सपना नहीं था। उसकी रूह तक कांप उठी थी। वह जानता था यह अल्लाह की तरफ से इशारा था। यात्रा की शुरुआत, लेकिन कैसे? वह तो फकीर था, न कोई खानदान, न नाम, न अच्छे कपड़े, न सवारी, और जहां जाना था वह था नूरिया सल्तनत का महल। वहां की शहजादी माहिरा हुस्न, अक्ल, इल्म और हया की मिसाल मानी जाती थी। मगर अगर ख्वाब में अल्लाह का इशारा हो तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। सुबह अमान उठा, अपने पुराने फटे कपड़ों को झाड़ा, बालों को पानी से ठीक किया और बिना जूते के नंगे पांव चल पड़ा। लोगों ने देखा तो हंसने लगे। किसी ने कहा, यह पागल शहजादी का रिश्ता मांगने जा रहा है। किसी ने थूका, किसी ने पत्थर फेंका, मगर अमान के चेहरे पर एक चमक थी। उसके होठों पर बस एक दुआ थी, ऐ रब, तू दिलों का हाल जानता है, अगर यही मेरा नसीब है तो मुझे मजबूत बना। शहजादी की दुआधर शहजादी माहिरा अपने महल की ऊंची दीवारों के पीछे कैद थी। जिस्म सोने के बिस्तर पर था, मगर दिल जैसे एक पिंजरे में। उसने दुनिया के बड़े बड़े शहजादे देखे थे, जिनके कपड़े कीमती, हाथों में तलवारें और बातों में वादे थे, मगर दिल से खाली, निगाहों में घमंड और लफ्जों में दिखावा। वो रातों को रब से बातें करती, कहती, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा साथी दे जो तुझ से नजदीक हो, जो मेरा हाथ दुनिया के नहीं आखिरत के सफर में थामे। उसी रात शहजादी ने भी एक ख्वाब देखा। एक नंगे पांव युवक आ रहा था। उसके कदमों के नीचे फूल खिल रहे थे और एक आवाज आई, वो आ रहा है जिसके पास कुछ नहीं है मगर सब कुछ है। सुबह उसकी आंख खुली तो दिल बेचैन था। न किसी बात में मन लग रहा था, न किताब में दिल था, न बाग की हवा में सुकून। मुलाकात की घड़ी अमान का सफर जारी था। कई दिन वो चलता रहा, नंगे पांव। कभी किसी पेड़ के नीचे सो जाता, कभी किसी नदी से पानी पी लेता, लेकिन दिल में एक ही आग थी, शहजादी, ख्वाब और अल्लाह का वादा। आखिर वो नूरिया के महल के दरवाजे पर पहुंच गया। पहरेदारों ने जब उसकी हालत देखी तो हंसते हुए बोले, ये कौन है? नंगे पांव, फटे कपड़े और आंखों में इतना गुरूर। कहता है शहजादी से मिलने आया है, जा फकीर लौट जा। अमान ने बस इतना कहा, मैं शहजादी से नहीं, नसीब से मिलने आया हूं। तुम रास्ता रोक सकते हो मगर तकदीर को नहीं। पहरेदारों ने उसे धक्का दिया। वो जमीन पर गिर गया, पांव जख्मी हो गए, खून बहने लगा, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ रब, तेरे सिवा कोई दर नहीं जहां उम्मीद बाकी हो। मैं तेरी रजा के लिए आया हूं, बाकी सब तेरा काम है। अंतिम मोड़ूसी पल महल की खिड़की से शहजादी माहिरा ने झांका। जब उसने उस फकीर को देखा, उसकी रूह कांप उठी। ये वही चेहरा था जो उसने ख्वाब में देखा था। वही रोशनी, वही सादगी, वही जख्मी पांव जिनके नीचे ख्वाबों में फूल खिलते थे। शहजादी ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा हुजूर, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो इस फकीर को अंदर लाया जाए, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। महल हिल गया। वजीर, अमीर और शहजादे हैरान रह गए। एक फकीर शहजादी का रिश्ता मांगने आया, मगर वह सिर्फ फकीर नहीं था,
वह था जिसके दिल में अल्लाह का नूर था। जब महल के दरवाजे खुलने लगे तो हर कोई हैरान रह गया। वही फकीर जिसे अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे से धक्का देकर भगाया गया था, अब उसी महल में दाखिल हो रहा था। लेकिन उसके चलने में घमंड नहीं था, नरमी थी, विनम्रता थी, और उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे बरसों की इबादत उसकी रूह में उतर चुकी हो। पहरेदारों ने जब उसकी तरफ देखा तो उनकी निगाहें झुक गईं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी आम इंसान के सामने नहीं, बल्कि किसी ऐसे बंदे के सामने खड़े हों जिसकी कोई खास निस्बत खुदा से हो। अमान को महल के अंदर एक बड़े हाल में बैठाया गया। नीचे मुलायम कालीन था, छतों से झूमते झूमर लटक रहे थे, हवा में खुशबुएं बसी हुई थीं। लेकिन उस फकीर का दिल सिर्फ एक ही चीज में मग्न था, अल्लाह की रजा। उसके पैरों से खून टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत का नाम नहीं था। शहजादी माहिरा एक झरोखे के पीछे खड़ी थी, पर्दे के पार से उसे देख रही थी। उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। उसने दुनिया के हजारों शहजादों को देखा था, मगर आज पहली बार किसी की मौजूदगी से उसका दिल कांप रहा था। ये वही था जो उसके ख्वाब में आया था, वही चेहरा, वही नजर, वही नंगे पांव। बादशाह जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी फकीर को इज्जत से नहीं देखा था, आज अपनी बेटी की ख्वाहिश पर मजबूर हो गया था। उसने फकीर से पूछा, ऐ मुसाफिर, क्या तुझे पता है तू कहाँ आया है? अमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वहां आया हूं जहां से रब ने बुलाया है। मेरी ना कोई ख्वाहिश है ना तलब, जो ख्वाब में दिखाया गया उसी दर को खटखटाने आया हूं। बाकी सब रब के हवाले। दरबार में बैठे लोग हंस पड़े। वजीर, मुंशी सब उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, शहजादी के निकाह के लिए वो लोग आए थे जिनके पास फौजें थीं, सोना था, जवाहरात थे, और ये आया है नंगे पांव। लेकिन बादशाह ने गंभीरता से पूछा, अगर हम तेरा इम्तिहान लें तो क्या तू तैयार है? अमान ने सर झुकाकर कहा, रब के नाम पर जो भी इम्तिहान हो वो तो नेमत होता है। बादशाह ने 3 इम्तिहानों का ऐलान किया और कहा कि अगर ये फकीर इन तीनों में कामयाब हो जाए तभी वो शहजादी के रिश्ते पर विचार करेगा। पहला इम्तिहान, उसे एक वीरान घाटी में जाना था जहां पहले भी कई लोग गुम हो चुके थे, और वहां से एक खास किताब लानी थी जो बादशाह के पूर्वजों की निशानी थी। दूसरा इम्तिहान, उसे महल के पास की नदी पार करके एक वली फकीर से इल्म हासिल करना था जिसकी चौखट पर आम लोगों का जाना माना था। उसका मिजाज सख्त था और वो सिर्फ खास बंदों को ही अपने पास आने देता था। तीसरा इम्तिहान, उसे अपने नफ्स को मारने के लिए महल के अंदर एक हफ्ते तक एक अंधेरी कोठरी में बंद किया जाना था, जहां न रोशनी होगी, न खाना, न पानी, सिर्फ तन्हाई और सिर्फ अल्लाह का जिक्र। अमान ने हर इम्तिहान को खामोशी से कबूल किया। पहले दिन वो वीरान घाटी की तरफ निकला। सब ने कहा, ये लौटकर नहीं आएगा, मगर अमान के कदम मजबूत थे। कई घंटे की मुसाफत के बाद जब वो घाटी में पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब था, सन्नाटा, साए और ठंडी हवा, मगर अमान की जबान पर लगातार अल्लाह का जिक्र था। घाटी के बीच एक पुराना खंडहर था और उसके अंदर एक छोटी सी दराज जिसमें वो पुरानी किताब रखी थी। जैसे ही उसने किताब को हाथ लगाया, एक आंधी उठी, जैसे कोई ताकत उसे रोकना चाहती हो, मगर अमान की आंखें बंद थीं। दिल से आवाज उठी, मेरे रब, ये तो तेरी रजा का सफर है, अगर तू साथ है तो कोई नहीं रोक सकता। किताब उसके हाथ में आ गई। जैसे ही वो बाहर आया, आंधी रुक गई। घाटी में जैसे सुकून आ गया हो। वो महल की तरफ लौटा। सब हैरान थे कि वो सही सलामत वापस आ गया। दूसरे इम्तिहान के लिए वो दरिया पार करके उस वली के आस्थाने पर पहुंचा। पहरेदारों ने रोकना चाहा, मगर अंदर से आवाज आई, उसे आने दो। जब अमान अंदर गया तो वली ने उसे पहचान लिया। मुस्कुराकर कहा, तुम वही हो जो अल्लाह की रजा के लिए आया है, आओ बैठो। वली ने उसे इल्म के ऐसे राज बताए जो सिर्फ खास लोगों को मिलते हैं, और आखिर में उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, तुझे शहजादी नहीं, अल्लाह की एक बंदा परवर नेमत मिलेगी। तू दोनों जहां का नसीब वाला है। अमान वापस लौटा तो सब दंग थे। अब बस आखिरी इम्तिहान बचा था। कैद, तन्हाई, भूख, प्यास, उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। 7 दिन 7 रातें।
न खाना, न पानी, न रोशनी। पहला दिन बीता, जबान पर सिर्फ जिक्र था। दूसरा दिन आया, जिस्म कांपने लगा, लेकिन जिक्र जारी रहा। तीसरे दिन प्यास ने बेहाल कर दिया, मगर दिल मुतमिन था। चौथे दिन शैतान ने वसवसे डाले, क्या तू वाकई शहजादी के काबिल है? क्या वो तुझे कबूल करेगी? सब तुझ पर हंसते हैं, लौट जा। अम्मान ने दिल से कहा, मेरे रब, तेरे होने से सब कुछ है। ये दुनिया तो फानी है, असली मोहब्बत तो तेरी है। पांचवें दिन जिस्म बेहाल हो गया, जबान सूख गई, आंखें धुंधला गईं, मगर दिल का दिया जलता रहा। छठे दिन उसने खुद को सजदे में पाया, बगैर ताकत के, लेकिन होठों पर फिर भी सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सातवें दिन जब दरवाजा खोला गया तो सब हैरान थे कि वो जिंदा था, और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि उसका चेहरा रोशनी से चमक रहा था, जैसे कुछ पा लिया हो, जैसे खुदा ने उसका हाथ थाम लिया हो। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, वो मजबूर हो गया। शहजादी माहिरा ने पर्दा उठाया, दरबार में आकर अमान के सामने खड़ी हुई और सिर्फ इतना कहा, मैंने अल्लाह से जो मांगा वो मुझे नंगे पांव मिला। निकाह का दिन आ गया था, पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था। बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि आज उस शहजादी का निकाह हो रहा है जिसके लिए सालों से बड़े बड़े सल्तनतों से रिश्ते आए थे। लोग हैरान थे, आखिर वो कौन है जिसे शहजादी ने चुना है? कैसा होगा वो नसीब वाला? जब अमान सफेद कपड़े पहने, कंधों पर चादर डाले, नंगे पांव निकाह के लिए महल के अंदरूनी आंगन में आया तो हर कोई देखता रह गया। उसकी आंखों में रोशनी थी, चेहरे पर वैसा सुकून जैसे किसी खुदा के वली का, और कदमों में ऐसी ठहराव जैसे जमीन खुद झुक रही हो। जब शहजादी माहिरा ने उसे पहली बार सामने से देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू खुशी के नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी रूहानी मोहब्बत की गवाही थे, जैसे रूह किसी दूसरी रूह से बरसों बाद मिली हो। निकाह हुआ, लफ्ज़ गूंजे, कबूल है, कबूल है, कबूल है, और जैसे फिजा में कोई बेआवाज दुआ ऊपर उठ गई हो जो सीधा अर्श तक जा पहुंची। निकाह के बाद अमान ने सबसे पहला काम ये किया कि बादशाह से इजाजत लेकर महल में मौजूद सभी फकीरों, यतीमों और नौकरों को महल के दावत खाने में बिठाकर उनके साथ खाना खाया। लोग देखते रह गए कि इस इंसान को फकीर समझा गया, लेकिन इसके अंदर कितना बड़ा दिल था। शहजादी माहिरा ने भी खुद अपने हाथों से सबको पानी पिलाया। उस वक्त वो किसी शहजादी जैसी नहीं, बल्कि किसी वली की बेटी जैसी लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, महल के अंदर साजिशों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। वजीर आजम, जो अपनी बेटी का रिश्ता शहजादी के भाई से जोड़ना चाहता था, उसे अमान का रुतबा बर्दाश्त नहीं हुआ। एक फकीर, एक गरीब इंसान अब बादशाह का दामाद और आने वाला वारिस बनने जा रहा था। उसने कुछ चापलूसों के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की। अमान के कपड़ों में जहर छुपाया गया। कमरे में एक झूठा खत रखा गया जिसमें लिखा था कि वो एक जादूगर है जो शहजादी को अपने वश में करना चाहता है। और सबसे ज्यादा सनसनी तब फैली जब उसे महल के खजाने के पास देखा गया, जहां वो सिर्फ दुआ के लिए बैठा था। बादशाह के दिल में शक बो दिया गया, शायद ये सब एक चाल है। उसने जो तीनों परीक्षा पास की वो जादू की मदद से। जब माहिरा को ये सब पता चला तो उसने गुस्से में दरबार में सबके सामने कहा, क्या अब खुदा के किसी सच्चे बंदे को पहचानना इतना मुश्किल हो गया है? क्या इम्तिहान देने के बाद भी शक बाकी है? अगर वो जादूगर है तो मैं खुद पर कुरान की तिलावत करके उसके साथ रहूंगी, और अगर वो सच्चा बंदा है तो तुम सबको शर्म आनी चाहिए। वजीरों के चेहरे फीके पड़ गए। मगर उस रात एक और हादसा हुआ। महल में आग लग गई, खजाने का कमरा जल गया, और इल्जाम अमान पर लगा कि उसने चोरी छुपाने के लिए आग लगाई। बादशाह टूट गया। एक तरफ बेटी की मोहब्बत, दूसरी तरफ उसकी हुकूमत। उसने अमान को बुलाया और कहा, अगर तू बेगुनाह है तो खुद महल छोड़ दे, मैं तेरे खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा, मगर मुझे अपनी रियाया को जवाब देना है। अमान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक नजर शहजादी पर डाली और धीमी आवाज में कहा, माहिरा, दिल का रिश्ता जिस्म की नजदीकी का मोहताज नहीं होता। अगर खुदा ने चाहा हम फिर मिलेंगे, और अगर नहीं तो तुझसे मिलकर ही मैं सब कुछ पा चुका हूं।
वो नंगे पांव बिना कुछ लिए चुपचाप महल से निकल गया। माहिरा रोती रही। उसने कसम खा ली कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती वो ना सोना पहनेगी, ना इत्र लगाएगी, ना आईना देखेगी और ना किसी तकरीब में जाएगी। उधर अमान शहर से निकलकर एक दरिया के किनारे बैठ गया। उसके आंसू पानी में गिर रहे थे, लेकिन उसकी जुबान पर अब भी सिर्फ तस्बीह थी। दिन बीतते गए। उसे एक पुरानी मस्जिद में पनाह मिली, जहां वो बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की सेवा करता और रात को अकेले में रोता। एक दिन वही फकीर वली जिससे अमान ने इल्म हासिल किया था उस मस्जिद आया। उसने अमान को गले लगाया और कहा, सच का वक्त अब पास है और झूठ अपने अंजाम तक पहुंचेगा। तेरा सब्र, तेरी दुआ और तेरी कुर्बानी रंग लाने वाली है। महल में एक रात वो वजीर जिसने सारी साजिशें रची थीं, दिल का दौरा पड़ने से मर गया। उसके बेटे ने एक संदूक खोला जिसमें सबूत थे, जहर की शीशियां, झूठे खत, महल की चाबियां, सब कुछ। ये सब बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैंने तेरे नेक बंदे पर जुल्म किया। माहिरा दौड़ी। वही जो रोज महल के आंगन में उसका इंतजार करती थी, आज सीधे दौड़ती हुई निकली। सादा लिबास, आंखों में आंसू और दिल में दुआ। जब वो मस्जिद पहुंची तो अमान कुरान की तिलावत कर रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल की ताकत से भरी हुई थी। माहिरा ने पास जाकर धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी मोहब्बत कमजोर साबित हुई। अमान ने तिलावत रोककर कहा, नहीं माहिरा, तेरी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी आजमाइश थी और तू उसमें कामयाब रही। अब उनके बीच कोई वादा, कोई शर्त, कोई बंधन बाकी नहीं था, बस मोहब्बत थी। रूहानी, पाक, बेनियाज महल ने फिर से उस फकीर के अपने दरवाजे खोले, मगर वो लौट कर नहीं गया। शहजादी ने भी सोने का महल छोड़ दिया और उसी मस्जिद को अपना घर बना लिया। दोनों ने जिंदगी इल्म, सेवा और इबादत में गुजारी। लोग कहते हैं वो दोनों अल्लाह के वली बन गए। और जिस पेड़ के नीचे अमान को कभी धक्के मारकर निकाला गया था, आज वहां लोग जाकर दुआएं मांगते हैं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती।